हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास जो है वो क्लास 4th होने वाली है फॉर क्लास 9 मैथ चैप्टर 2। पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे हैं हम आर.एस. अग्रवाल से। और आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2B को। ठीक है, 2B को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 2A हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और 2B को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 1 है ना। देखिए यहाँ जो है वो गिवन है आपको एक पॉलिनोमियल है ना, Px दैट इज 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। फाइंड P0, P3 एंड P-2। क्या कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल क्या है? Px is equal to 5 minus 4x प्लस 2x स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में P0, फिर आप फाइंड आउट करेंगे सेकंड पार्ट में P3, और थर्ड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है P-2 है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जब पॉलिनोमियल आपको गिवन है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, आपको P0 फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या है? 0 है ना। x की वैल्यू जब 0 है तो आप अगर फाइंड आउट करेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तो क्या होगा? हर जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 आ जाएगा है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं कि 5 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ x है -4x, तो ये -4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। तो 0 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू उसकी 0 ही आएगी। तो ये 0 तो बचा क्या? 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 है ना। P0 पे इस पॉलिनोमियल की, या जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो x की वैल्यू 0 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। जब x की वैल्यू आप 3 रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 3, P3 का मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे आपको 3 लेना है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप 3 ले लीजिए। तो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना। तो 5 तो एज इट इज हो जाएगा है ना, 5 एज इट इज, माइनस 4 इंटू 3 क्या होता है बेटा? 4 इंटू 3 12 होता है, नेगेटिव साइन है तो -12 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। 18 प्लस 5 दैट इज 23 है ना। 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 23, -12 माइनस करेंगे इसमें से 12, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू विल गेट 11 ओवर हियर है ना। तो जब x की वैल्यू 3 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। इसी तरीके से x की वैल्यू जब -2 है ना, x की वैल्यू क्या है? -2 है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 5 एज इट इज लिखेंगे, -4 इंटू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5 तो एज इट इज रहने वाला है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है तो ये प्लस साइन हो जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 2 इज 8 प्लस -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखिए -2 इंटू -2 यू विल गेट 4 है ना। तो 4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, 8 हो गया यहाँ पे। तो 8 8 16 और 16 एंड 5 कितनी वैल्यू आ गई? 21। क्लियर है, कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पॉलिनोमियल्स गिवन थे और उस पॉलिनोमियल को की क्या करनी थी? आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू -2 है, तो एक में आया 5, दूसरे में 11 और तीसरे में 21। सेकंड पार्ट को सॉल्व करिए, सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड क्वेश्चन को, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया?
सेम इसी तरीके से शायद क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है और पी एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इस केस में वो है पी वाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 गिवन क्या है, पी वाई है ना। पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ वाई, मतलब वाई उसका वेरिएबल है। 4 + 3y -y² प्लस 5y³ और आपको फाइंड आउट करना है P0 की वैल्यू, है ना। P0 का मतलब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। सॉरी x नहीं, वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, y ना, तो y की वैल्यू यहाँ 0 है। P0 फाइंड आउट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो जहाँ जहाँ y है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आप लिखेंगे सब्जेक्टिवली जब सॉल्व कर रहे हैं तो हर जगह आपको 0 पुट करके दिखाना पड़ेगा। तो 4 + 3 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0⁻3, है ना। ऐसा क्यों किया, डायरेक्ट क्यों नहीं 4 लिख दिया। बेटा जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना तो आपको ये स्टेप दिखाना ज़रूरी है कि आपने y की जगह पे क्या लिया है, 0 लिया है। अब ये 0 ये 0 ये 0 तो बचा क्या, 4 बचा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा फाइंड आउट करना है P2 मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल में y की जगह आप क्या लेने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं। तो 4 एज इट इज प्लस 3 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, y की जगह 2 लिया तो y स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 × 2 का क्यूब। ठीक है, तो 4 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है, माइनस 2 × 2 = 4 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो क्या वैल्यू आती है, 2 × 2 = 4, 2 = 8 है ना। और 8 × 5 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पॉजिटिव वालों को सारों को ऐड कर लीजिए, 4 और 6 10 प्लस 40 50 है ना, 50 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 46। ठीक है, क्लियर है, 46 आ गया। अब आपको रखना है p की वैल्यू -1, है ना। p की वैल्यू -1 के लिए सॉल्व करना है। p -1 मतलब y की वैल्यू क्या होने वाली है, -1 होने वाली है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में p की जगह आप -1 पुट करिए। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, है ना। इसको हमने सॉल्व कर लिया। p की जगह -1 पुट करना है, सॉरी y की जगह -1 पुट करना है, y की जगह -1। तो 4 तो 4 ही रहेगा, है ना, प्लस 3 × -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का क्यूब। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, 4 एज इट इज, माइनस और प्लस, माइनस साइन आएगी, 3 × 1 3 हो गया, माइनस साइन यहाँ पे है लेकिन -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 × -1 करेंगे तो यू विल गेट 1। तो यहाँ पे +1 और ये नेगेटिव -1 ही आएगा, प्लस -1 का क्यूब, -1 का जब आप क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी -1। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे कि -1 का क्यूब करेंगे तो सर -1 वैल्यू आएगी कि नहीं, है ना। देखिए -1 × -1 एक बार 2 बार नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और 1 तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा -1 और -1 का 5 में मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट -5 ओवर है। तो माइनस साइन ऐड कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे 5 + 1 6 + 3 9, 4 - 9 यू विल गेट -5। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब y की वैल्यू -1 है तो क्या आ गई, -5 आ गई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 को, और आप मेरी हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते समय, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते समय आप मेरी हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? कुछ पार्ट आपको होमवर्क में करना होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या गिवन है, एफ टी गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? एफ टी, वो क्या है? दैट इज 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, और आपको फाइंड आउट करना है f0, मतलब t की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 लेना पड़ेगा आपको, है ना। जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 लेंगे आप। तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, ये 0 ये 0 ये 6 बचेगा, तो 6 आंसर हो जाएगा, है ना। F4 फाइंड आउट करना है, F4 और F5, इन दोनों की वैल्यू आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब t की वैल्यू 4 है और जब t की वैल्यू 5 है ना। जब t की वैल्यू 4 है और जब t की वैल्यू 5 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये समझ में आ गया था क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, 2 पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा गिवन है, कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, कुछ और चीज़ भी इन्होंने पूछी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। देखिए जो चीज़ें मैं होमवर्क में देता हूँ उसे ज़रूर सॉल्व किया करिए, है ना। वो सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इससे पता चलता है कि आपने उसे सही तरीके से सॉल्व किया या नहीं किया। अदरवाइज़ मैं उसे सॉल्व करा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका अगर कोई पार्टिसिपेशन होगा तो वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, px दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है p0, p1 और p2 फाइंड आउट करना है, और लिख रहे हैं व्हाट डू यू कंक्लूड, है ना। जब आप p0, p1 और p2 फाइंड आउट करेंगे तो आपका कंक्लूजन क्या है ये बताइए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, जरा देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं p0, p1, p2। जब x 0 है तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं p0, है ना। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, है ना। तो 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी? वैल्यू 0 आ गई। जब x की वैल्यू 1 है ना, x की वैल्यू 1, तो p1 फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 आ जाएगा x की जगह पे, तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। 1 का क्यूब हो, स्क्वायर हो, 4 हो, कुछ भी हो, उससे में क्या हर बार वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 का स्क्वायर इज व्हाट? 1, है ना। तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 प्लस 1 3, पॉजिटिव नंबर 3 आ गया, माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए 2 प्लस 1 3 और ये माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर p2 फाइंड आउट करें, जब x की वैल्यू 2 है ना, तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं p2, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, है ना, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, x की जगह पे 2 रख दिया, प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12, प्लस 2 2 जा 4, पॉजिटिव 12 आ गया और नेगेटिव 12 दैट इज इक्वल टू 0।
हर केस में आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हर केस में क्या आया बेटा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है। देखिए जब आपने P0 फाइंड आउट किया यू गॉट 0, जब आपने P1 फाइंड आउट किया यू गॉट 0, जब आपने P2 फाइंड आउट किया यू गॉट 0। व्हाट डज इट मीन्स, कह रहे हैं ना क्वेश्चन में व्हाट डू यू कंक्लूड, आपको क्या पता चला, किस कंक्लूजन पे पहुंचे आप कि x की वैल्यू जब 0 है 1 है और 2 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो ऐसे केस में जब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की या वेरिएबल की वो वैल्यू है ना, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसे हम कहेंगे कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल है वो, है ना। और इस केस में क्या है कि 0, 1 एंड 2 ये क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके क्या है, ये ज़ीरोज़ हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम था, है ना। आपको P0, P1, P2 फाइंड आउट करना था, आपने फाइंड आउट कर लिया। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि भाई हर बार पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है P0, P1 और P2 में, तो हम क्या कहेंगे कि ये P1, P2, ये P3, मतलब 0, 1, 2 और 3 जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 है और जब x की वैल्यू 2 है तो ये क्या कहलाएंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ px जो है वो अगर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 है और फाइंड करना है हमें P0, फिर फाइंड आउट करना है P3 और फाइंड आउट करना है हमें P माइनस 3 और P माइनस 1। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है P0, P3, P माइनस 3 और P माइनस 1। What do you conclude about the zeros of Px? Is 0 a 0 of Px? है ना। तो सबसे पहले क्या है कि आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ों पे हम आते हैं, है ना। तो देखिए जो वैल्यूज हैं, अगर आप P0 फाइंड आउट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो उस केस में जब P0 फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हर जगह पे क्या ले लेंगे आप, हर जगह पे क्या लेंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9, ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचा आपके पास, माइनस 9 बचा। P3 फाइंड आउट करेंगे, मतलब x की वैल्यू 3 लेंगे आप, x की वैल्यू 3 आप फाइंड आउट कर रहे हैं P3, है ना। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 माइनस 9। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से जब x की वैल्यू आप -3 ले रहे हैं, है ना, x की वैल्यू -3 और आप फाइंड आउट कर रहे हैं P-3, ठीक है। x की वैल्यू जब आप -3 ले रहे हैं और आप फाइंड आउट कर रहे हैं P-3, तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे -3 रखेंगे तो ये -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 माइनस 9, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको, एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है, ठीक है। तो -3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27, अभी मैंने लिखा था
माइनस साइन है तो माइनस साइन 3 बार होगी, देखिए -3 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -27। तो ये क्या है, -27 है। -3 का स्क्वायर +9 आएगा, -9 और -3 है ना, -9 और -3 क्या हो जाएगा, -27 होगा या +27, तो +27 होगा और ये -9 एज इट इज। -3 का क्यूब -27 प्लस -3 का स्क्वायर +9 माइनस माइनस +27 -9, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से P1 अगर फाइंड आउट करें, जब x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू -1 है, तो P -1 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे x क्यूब है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा, -1 का क्यूब। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -9। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। सेम चीज़ लिखी है मैंने, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -9 -1 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का 9 और -9, माइनस प्लस वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे फर्दर ये पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px के रिगार्डिंग आपका कंक्लूजन क्या है ना, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है x की जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप कहेंगे सर जब मैंने px की वैल्यू 3 रखी तो मुझे 0 मिला, जब मैंने x की वैल्यू -3 रखी तो मुझे 0 मिला, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी है तो भी मुझे 0 मिला है, लेकिन जब मैंने x की वैल्यू 1 ली थी तब मुझे 0 नहीं मिला था, है ना, तब मुझे 0 नहीं मिला था। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो 3 है, -3 है और -1 है, ये क्या है, व्हाट आर दीज आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ये, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। फर्दर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फर्दर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है, इज 0 अ जीरो ऑफ px, ये 0 जो है क्या 0 ऑफ px है, नहीं। क्या आंसर होगा, ये 0 की बात कर रहे हैं कि क्या 0 जो है 0 है px का, नहीं। 0 रखने पे x की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो वैल्यू क्या आई, -9 आई है ना, है ना, -9 आई है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो, 0 इज नॉट 0 ऑफ px। रीजन कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप, रीजन कोई पूछे तो क्या बताएंगे, व्हाट इज द रीजन। रीजन ये है कि जब मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो वैल्यू क्या आई, -9। आना क्या चाहिए 0 होने के लिए, 0 वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 3 और 1 के केस में जब हमने इस वेरिएबल x की जगह पे 3 और -1 रखा तो हमें 0 और 0 मिला, तो ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर 0 भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ना, अगर 0 भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता तो यहाँ वैल्यू क्या आती, 0 आती। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, है ना, वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहे हैं वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट 4 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। 4 जो है वो क्या है, 0 है, ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू
x माइनस 4। कह रहे हैं कि ये जो 4 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का px का। अगर 4 जीरो है तो x की जगह पे जब मैं 4 रखूंगा इस पॉलिनोमियल में, मतलब मैं p4 फाइंड आउट करूंगा, तो x की जगह पे 4 आएगा, -4 वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो इसका मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, बताइए ज़रा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? वेरिएबल की वो वैल्यू जो आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वही क्या कहलाती है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था कि 4 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px क्या गिवन है? x माइनस 4, x की जगह आपने 4 लिया तो ये 4 माइनस 4 0 के बराबर आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या है? -3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -3 जो है 0 है, -3 क्या है? 0 है। क्या गिवन है? qx इज इक्वल टू x प्लस 3। कह रहे हैं कि -3 0 है, किसका? इस पॉलिनोमियल का, है ना? इस पॉलिनोमियल का क्या है? ये x -3 क्या है? 0 है। तो x की जगह पे -3 रख लीजिए, है ना? x इज इक्वल टू -3, है ना? तो q -3 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो -3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, है ना भाई? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई जब मैंने x की जगह पे -3 रखा, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना? इसी तरीके से अगर आप थर्ड को देखें तो कह रहे हैं कि 2/5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड में 2/5 0 है ना? और पॉलिनोमियल गिवन है fx इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। ठीक है, 2 माइनस 5x। क्लियर है? तो x की जगह पे आप क्या लेने वाले हैं? 2/5। तो फाइंड आउट करेंगे f 2/5, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, x की जगह पे 2/5 आएगा तो -5 इंटू 2/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना? ये 5 से 5, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेरीफाई कर दिया हमने। फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट में कि -1/2 0 है gy 2y प्लस 1 का, है ना? ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है और कह रहे हैं कि -1/2 0 है। तो कैसे चेक करेंगे कि -1/2 0 है? सर y की जगह पे आप ले लीजिए -1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? g -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 प्लस 1। ये 2 कैंसिल हो गया तो -1 बचा, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी वैल्यूज गिवन थी, चाहे वो 4 हो, चाहे वो -3 हो, और चाहे वो 2/5 हो, और चाहे वो -1/2 हो, गिवन पॉलिनोमियल के लिए वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हर केस में जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? ज़ीरो है। हर केस में जो वैल्यू आई वो क्या आई? वो ज़ीरो आई। तो इसको हम कहेंगे कि जो भी गिवन था, है ना, वो कंडीशन वेरीफाई हो गई है। तो ये था एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 2B के ये क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन, मतलब 7th क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।